तो आज ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। आज प्रस्तुत है प्रेमचंद जी की कहानी नया विवाह। हमारी देह पुरानी है, लेकिन इसमें सदैव नया रक्त दौड़ता रहता है। नए रक्त के प्रवाह पर ही हमारे जीवन का आधार टिका है। पृथ्वी की इस चिरंतर व्यवस्था में यह नयापन उसके एक एक अणु में, एक एक कण में, तार में बसे हुए स्वरों की भांति गूंजता रहता है। और यह बुढ़िया आज भी 100 साल की भांति दिखती है, लेकिन आज भी नई नवेली दुल्हन बनी हुई है। जब से लाला डंगामल ने नया विवाह किया है, उसका यौवन सिरे से जाग उठा है। जब पहली स्त्री जीवित थी, तब वे घर में बहुत कम रहते थे। प्रायः 10 से 11 बजे तक यूँ पूजा पाठ किया करते थे। फिर भोजन कर दुकान चले जाते, वहाँ से 1 बजे रात को लौटते और थके मांदे सो जाते। यदि लीला कभी कहती जरा सवेरे आ जाया करो तो क्या बिगड़ जाता, और कहते तुम्हारे लिए क्या मैं दुकान छोड़ दूँ या रोजगार अपना बंद कर दूँ। यह जमाना नहीं है कि लोटा चढ़ाकर लक्ष्मी जी प्रसन्न कर ली जाएं। आज उनकी चौखट पर माथा रगड़ना पड़ता है, तब भी उनका मुँह सीधा नहीं होता। लीला बेचारी चुप हो जाती। अभी 6 महीने पहले की ही बात है। लीला को ज्वर चढ़ा हुआ था। लाला जी दुकान जाने लगे, तब उसने डरते डरते कहा था, देखो जी, मेरा जी अच्छा नहीं है, जरा सवेरे आ जाना। डंगामल ने पगड़ी उतार कर खूंटी पर लटका दी और बोले, अगर मेरे बैठे रहने से तुम्हारा जी अच्छा हो जाए तो मैं दुकान न जाऊं। लीला हताश होकर बोली, मैं दुकान जाने को मना नहीं करती, केवल जरा सवेरे आने को कहती हूँ। तो क्या दुकान पर बैठा मैं मौज मस्ती किया करता हूँ? लीला इसका क्या जवाब देती? पति का यह स्नेहहीन व्यवहार उसके लिए कोई नई बात न थी। इधर कई साल से उसे इसका कठोर अनुभव हो रहा था कि उसकी इस घर में कोई कद्र नहीं। इस अवसर पर, इस समस्या पर विचार भी किया करती, पर उसे अपना अपराध न पता होता। यह पति की सेवा अब पहले से कहीं ज़्यादा करती, उनके कार्यभार को हल्का करने की बराबर चेष्टा किया करती, बराबर प्रसन्नचित्त रहती, कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं किया करती थी। अगर उसकी जवानी ढल चुकी थी तो इसमें उसका क्या अपराध था? किसी की जवानी सदैव स्थिर रह सकती है? अगर अब उसका स्वास्थ्य उतना अच्छा न था तो इसमें उसका क्या दोष? उसे बेकसूर को क्यों दंड दिया जाता है? उचित तो यह था कि 25 साल का सहचर्य अब एक गहरी मानसिक और आकस्मिक अनुरूपता का रूप धारण कर लेता, जो दोष को भी गुण बना लेता है, जो पके फल की तरह ज़्यादा रसीला, ज़्यादा मीठा और ज़्यादा सुंदर हो जाता है। लेकिन लाला जी का हृदय सदैव वाणिज्य हृदय की तरह ही कार्य करता था, एक पदार्थ को वाणिज्य की तरह ही तौलता था। बूढ़ी गाय जब दूध न दे सकती है, न बच्चे, तब उसके लिए गौशाला ही सबसे अच्छी जगह होती है। उनके विचार में लीला के लिए इतना ही काफ़ी था कि घर की मालकिन बनी रहे, आराम से खाए और पड़ी रहे। उसे अख्तियार है, चाहे जितने जेवर बनवाए, चाहे जितना स्नान करे, पूजा करे, लेकिन उनसे दूर रहे। पर मानव प्रकृति की जटिलता का एक रहस्य यह था कि डंगामल जिस आनंद से लीला को वंचित रखना चाहते थे, जिसकी उसके लिए कोई ज़रूरत ही न समझते थे, खुद उसी के लिए सदैव प्रयत्न करते रहते। लीला 40 वर्ष की होकर बूढ़ी समझ ली गई थी, किंतु वे 43 के होकर भी अभी जवान ही थे, जवानी के उन्माद और उल्लास से भरे हुए। लीला अब उन्हें एक तरह की अरुचि लगती थी, और वह दुखिया जब अपने त्रुटियों का अनुभव करके प्रकृति के निर्दय आघातों से बचने के लिए रंग व रोगन की आड़ लेती, तब लाला जी उसके बूढ़े नखरों से और भी घृणा करने लगते। वह कहते, वाह रे तृष्णा, 7 लड़कों की तो माँ हो गई, बाल खिचड़ी हो गए, चेहरा धुले हुए फलालैन की तरह सिकुड़ गया है, मगर अभी भी महावर, सिंदूर, मेहंदी और उपटन की हवस तुझ में बाकी है। औरतों का स्वभाव भी कितना विचित्र होता है। न जाने क्यों बनाव श्रृंगार पर वो इतना जान देती हैं।
पूछो अब तुम्हारे लिए और क्या चाहिए। क्यों नहीं मन को समझा लेती कि जवानी विदा हो चुकी है और इन उपादानों से वह वापस नहीं बुलाई जा सकती। लेकिन वे खुद ही जवानी का स्वप्न देखते रहते थे। उनकी जवानी की तृष्णा अभी भी शांत न हुई थी। जाड़ों में रसों और पाकों का सेवन करते थे, हफ्ते में 2 बार खिजाव लगाते और एक डॉक्टर से मंकी लैंड के विषय में पत्र व्यवहार करते रहते थे। लीला ने उन्हें असमंजस में देखकर कातर स्वर में पूछा, कुछ बतला सकते हो, कै बजे तक आओगे? लाला जी ने शांत भाव से पूछा, क्यों तुम्हारा जी आज कैसा है? लीला क्या जवाब देती। अगर कहती कि बहुत खराब है तो शायद महाशय वहीं बैठ जाएं और उसे जली कटी सुनाकर अपने दिल का बुखार निकालें। अगर कहती कि अच्छी हूँ तो शायद निश्चिंत होकर 2 बजे तक कहीं खबर लें। इस दुविधा में डरते डरते वह बोली, अब तक तो हल्की थी लेकिन अब कुछ भारी हो रही है। तुम जाओ, दुकान पर लोग तुम्हारी राह देखते होंगे। हाँ, ईश्वर के लिए 1-2 बजे तक आ जाना। लड़के सो जाते हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, जी घबराता रहता है। सेठ जी ने अपने स्वर में स्नेह की चाशनी देकर कहा, 12 बजे तक आ जाऊंगा। लीला का मुख धूमिल हो गया। उसने कहा, 10 बजे तक नहीं आ सकते? 11:30 बजे पहले किसी तरह नहीं। 10:30? अच्छा 11। लाला विदा करके चले गए। लेकिन 10 बजे रात को एक मित्र ने मुजरा सुनने के लिए बुलावा भेजा। इस निमंत्रण को वह कैसे इनकार कर देते। जब एक आदमी अपनी खातिर से बुलाता है तब यह कहाँ की भलमानसता है कि आप उस निमंत्रण को अस्वीकार कर दें। लाला जी मुजरा सुनने चले गए। 2 बजे लौटे। चुपके से आकर नौकर को जगाया और अपने कमरे में आकर लेट पड़े। लीला उनकी राह देखती रही, प्रतिक्षण विकल वेदना का अनुभव करती हुई न जाने कब की सो गई। अंत को इस बीमारी ने अभागिन लीला की जान लेकर ही छोड़ा। लाला जी को उसके मरने का बड़ा दुख हुआ। मित्रों ने संवेदना के तार भेजे। एक दैनिक पत्र ने शोक प्रकट करते हुए लीला की मानसिक और धार्मिक सद्गुणों को खूब बढ़ाकर वर्णन किया। लाला जी ने इन सभी मित्रों को हार्दिक धन्यवाद दिया और लीला के नाम से बालिका विद्यालय में 5 वजीफे प्रदान किए तथा मृतक भोज तो जितने समारोह से किया गया वह नगर के इतिहास में बहुत दिनों तक याद रहेगा। लेकिन 1 महीना भी न गुजरने पाया था कि लाला जी के मित्रों ने चारा डालना शुरू कर दिया और उसका असर यह हुआ कि 6 महीने की विदुरता के तप के बाद उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। आखिर बेचारे करते भी तो क्या, जीवन में एक सहचरी की आवश्यकता तो थी ही और इस उम्र में तो वह एक तरह से अनिवार्य ही हो गई थी। जब से नई पत्नी आई, लाला जी के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। दुकान से अब उतना प्रेम नहीं था। लगातार हफ्तों न जाने में भी उनका कारोबार में कोई हर्ज नहीं होता था। जीवन के उपभोग की जो शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही थी, अब वह छींटे पाकर सजीव हो गई थी। सूखा पेड़ फिर से हरा हो गया, उसमें नई नई कोपलें फूटने लगी थी। मोटर नई आ गई थी। कमरे में नए फर्नीचर सजा दिए गए थे। नौकरों की भी संख्या बढ़ा दी गई। रेडियो आ पहुंचा था और प्रतिदिन नए नए उपहार आते रहते थे। लाला जी की बूढ़ी जवानी की फिर से प्रखर हो गई, उसी तरह जैसे बिजली का चंद्रमा प्रकाश के प्रकाश से ज़्यादा स्वच्छ और मनोरंजक होता है। लाला जी को उनके मित्रों का इस रूपांतरण पर बधाई देते जब वे गर्व से कहते, भाई हम तो हमेशा से जवान हैं और जवान ही रहेंगे। बुढ़ापा यहाँ आए तो उसका मुंह कालिक करके गधे पर उल्टा सवार करके शहर से ही निकाल देंगे। जवानी और बुढ़ापे को न जाने लोग क्यों अवस्था से समृद्ध कर देते हैं। जवानी का उम्र से उतना ही संबंध है जितना धर्म का आचार से, रुपए का ईमानदारी से और रूप का श्रृंगार से। आजकल के जवानों को आप जवान कहेंगे, उनकी 1000 जवानियों को अपने 1 घंटे से भी न बदलूंगा। मालूम होता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई उत्साह ही नहीं, कोई शौक ही नहीं। जीवन क्या है, गले में पड़ा हुआ एक ढोल। यही शब्द घटा बढ़ाकर वे आशा के हृदय पटल पर अंकित करते रहते थे। उससे बराबर सिनेमा, थिएटर और दरिया की सैर के लिए आग्रह करते रहते। लेकिन आशा को न जाने क्यों
इन बातों में कोई दिलचस्पी न थी। वह जाती तो थी मगर ताल टूल के बाद। एक दिन लाला जी ने आकर कहा, चलो आज बजरे पर दरिया की सैर करें। वर्षा के दिन थे, दरिया चढ़ा हुआ था। मेघमालाएं अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं की भांति रंग बिरंगी वर्दियां पहने आकाश में कवायद कर रही थी। सड़क पर लोग मल्हार और बारहमासा गाते चले जा रहे थे। बागों में झूले पड़ गए थे। आशा ने बेदिली से कहा, मेरा जी तो चाहता नहीं। लाला जी ने मृदु प्रेरणा के साथ कहा, तुम्हारा मन कैसा है जो आमोद प्रमोद की ओर आकर्षित ही नहीं होता। चलो जरा दरिया की सैर करो। देखो, सच कहता हूँ, बजरे पर बड़ी बहार रहेगी। आप जाएं, मुझे और कई काम करने हैं। काम करने को आदमी हैं, तुम क्यों काम करोगी? महाराज अच्छे सालन नहीं पकाता। आप खाने बैठेंगे तो यूं ही उठ जाएंगे। आशा अपने अवकाश का बड़ा भाग लाला जी के लिए तरह तरह का भोजन पकाने में ही लगाती। उसने किसी से सुन रखा था कि एक विशेष अवस्था के बाद पुरुष के जीवन का सबसे बड़ा सुख रसना का स्वाद ही रह जाता है। लाला जी की आत्मा बस खिल उठी। उन्होंने सोचा कि आशा को उनसे कितना प्रेम है कि वह दरिया की सैर को उनकी सेवा के लिए छोड़ रही है। एक लीला थी कि मान न मान चलने को तैयार रहती थी, पीछा छुड़ाना पड़ता था, ख्वामखा सिर पर सवार हो जाती थी और सारा मजा ही किरकिरा किए देती थी। स्नेह भरे उल्हाने से वे बोले, तुम्हारा मन भी विचित्र है। अगर एक दिन सालन फीका ही रह गया तो ऐसा क्या तूफान आ जाएगा। तुम तो मुझे बस बिल्कुल निकम्मा ही बनाए देती हो। अगर तुम न चलोगी तो मैं भी न जा पाऊंगा। आशा ने जैसे गले से फंदा छुड़ाते हुए कहा, आप भी तो मुझे इधर उधर घुमाकर मेरा मिजाज बिगाड़ देते हैं। यह आदत पड़ जाएगी तो घर का धंधा कौन करेगा। मुझे घर के धंधों की रत्ती भर भी परवाह नहीं, बाल की नोक बराबर भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मिजाज बिगड़े और तुम गृहस्थी की चक्की से दूर रहो। और तुम मुझे बार बार आप क्यों कहती हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे तुम कहो, तू कहो, गालियाँ दो, धौल जमाओ। तुम मुझे आप कह के जैसे देवता के सिंहासन पर बैठा देती हो। मैं अपने घर में देवता नहीं, बस चंचल बालक बने रहना चाहता हूँ। आशा ने मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए कहा, भला मैं आपको तुम क्यों कहूँगी? तुम बराबर वालों को कहा जाता है, बड़ों को। मुनीम ने 1 लाख के घाटे की खबर सुनाई होती तो भी शायद लाला जी को इतना दुख न हुआ होता जितना आशा के इन कठोर शब्दों से हुआ। उनका सारा स्नेह, सारा उत्साह, सारा उल्लास जैसे ठंडा पड़ गया। सिर पर बांकी रखी हुई फूलदार टोपी, गले में पड़ी हुई जोगिया रंग की चुनी हुई रेशमी चादर, वह तंबेज का बेलदार कुर्ता जिसमें सोने के बटन लगे हुए थे, यह सारा ठाठ कैसे उन्हें हास्यजनक जान पड़ने लगा। जैसे वह सारा नशा किसी मंत्र से उतर गया हो। निराश होकर बोले, तो तुम्हें चलना है या नहीं? मेरा जी नहीं चाहता तो मैं भी न जाऊं। मैं आपको कब मना करती हूँ? फिर आप कहा। आशा ने जैसे भीतर से जोर लगाकर कहा। तुम और उसका मुखमंडल लज्जा से आरक्त हो गया। हाँ, इस तरह तुम मुझे तुम ही कहा करो। तो तुम नहीं चल रही हो। अगर मैं कहूँ तुम्हें चलना पड़ेगा तब चलूँगी। आपकी आज्ञा मानना ही मेरा धर्म है। लाला जी आज्ञा न दे सके। आज्ञा और धर्म जैसे शब्द उनके कानों से चुभते थे। खिसियाते हुए बाहर को चल पड़े। उस वक्त आशा को उन पर दया आ गई और वह बोली, तो कब तक लौटोगे? मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा तो चलिए, मैं भी चलती हूँ। जैसे कोई जिद्दी लड़का रोने के बाद अपनी इच्छित वस्तु पाकर उसे पैरों से ठुकरा देता है, उसी तरह लाला जी ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारा जी नहीं करता तो न चलो। मैं आग्रह नहीं करता, आप नहीं, तुम बुरा मान जाओगे। आशा गई, लेकिन उमंग से नहीं। जिस मामूली वेश में थी उसी तरह खड़ी हुई। ना कोई सजीली साड़ी, ना कोई जड़ाऊ गहने, ना कोई श्रृंगार, जैसे कोई विधवा स्त्री हो। ऐसी ही बातों पर लाला जी मन से झुंझला उठते थे। ब्याह किया था जीवन का आनंद उठाने के लिए, झिलमिलाते हुए दीपक में तेल डालकर उसे और चटक करने के लिए। अगर दीपक का प्रकाश तेज ही ना हुआ तो तेल डालने से क्या लाभ होगा। न जाने इसका मन इतना शुष्क और इतना नीरस कैसे है। मैं क्या कहूँ,
जैसे कोई ऊसर का पेड़ हो, कितना ही पानी डालो उसमें हरी पत्तियों के दर्शन न होंगे। जड़ाऊ गहनों से भरी पोटलियाँ खुली हुई हैं, कहाँ कहाँ से मंगवाए हैं, दिल्ली से, कलकत्ते से। कैसी कैसी बहुमूल्य साड़ियाँ रखी हुई हैं, एक नहीं सैकड़ों, पर केवल संदूक में कीड़ों का भोजन बनने के लिए। दरिद्र घर की लड़की में यही ऐब होता है, उनकी दृष्टि सदैव ही संकीर्ण रहती है। न खा सकें, न पहन सकें, न दे सकें। उन्हें तो खजाना भी मिल जाए तो यही सोचती रहेंगी कि वह खर्च कैसे करें। दरिया की सैर हुई पर विशेष आनंद न आया। कई महीनों तक आशा की मनोवृत्तियों को जगाने का असफल प्रयत्न करके लाला जी ने समझ लिया कि इसकी पैदाइशी ही मुहर्रम है, लेकिन फिर भी निराश न हुए। ऐसे व्यापार में एक बड़ी रकम लगाने के बाद वे उसमें अधिक से अधिक लाभ उठाने की वाणिक प्रवृत्ति को कैसे त्याग देते। विनोद की नई नई योजनाएं पैदा की जाती। ग्रामोफोन अगर बिगड़ गया, गाता नहीं या साफ आवाज़ नहीं निकलती तो उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। उसे उठाकर रख देना तो मूर्खता ही होगी। इधर बूढ़ा महाराज भी एकाएक बीमार होकर घर चला गया था और उसकी जगह एक 17-18 साल का जवान लड़का आ गया था। कुछ अजीब गंवार था, बिल्कुल झंगड़ उज्झाड़, कोई बात ही नहीं समझता था। जितना फुलके बनाता उतनी तरह के। एक बात समान थी, सब बीच में मोटे होते, किनारे में पतले। दाल कभी तो इतनी पतली जैसे चाय, कभी इतनी गाढ़ी जैसे दही। नमक कभी इतना कम कि बिल्कुल ही फीकी, कभी इतनी तेज कि नींबू का शौकीन हो जाए। आशा मुंह हाथ धोकर चौके में पहुंच जाती और इस डपोर संघ को भोजन पकाना सिखाती थी। एक दिन उसने कहा, तुम कितने नालायक आदमी हो जुगल, आखिर इतनी उम्र में तुम घास खोदते रहे या भाड़ झोंकते रहे कि तुम्हें फुलके तक नहीं बनाना आता। जुगल आंखों में आंसू भरकर कहता, बहू जी अभी मेरी उम्र ही क्या है, 17वां ही तो पूरा हुआ है। आशा को तो उसकी बात पर हंसी सी आ जाती। उसने कहा, तो रोटियां पकाना क्या 10-5 साल में आता है? आप 1 महीने में सिखा दे बहू जी, फिर देखिए मैं आपको कैसे फुलके बनाकर खिलाता हूँ कि जी खुश हो जाए। जिस दिन मुझे फुलके बनाने आ जाएंगे मैं आपसे कोई इनाम लूँगा। सालन तो अब मैं कुछ कुछ बनाने लगा हूँ। क्यों? आशा ने हौसला बढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, सालन नहीं, वो बनाना आता है। अभी कल ही नमक इतना तेज़ था कि खाया न गया, मसाले में कचांद आ रही थी। मैं जब सालन बना रहा था तब आप यहाँ कहाँ थीं? अच्छा, तो मैं जब यहाँ बैठो रहूँगी तभी तुम्हारा सालन बढ़िया पकेगा। आप बैठी रहती हैं तब मेरी अकल ठिकाने पर रहती है। आशा को जुगल की इन भोली बातों पर खूब हंसी आ रही थी। हंसी को रोकना चाहती थी पर वह इस तरह निकल पड़ती थी जैसे भरी बोतल उड़ेल दी गई हो। और मैं नहीं रहती तब तो आपके कमरे के द्वार पर बैठा रहता हूँ, वहाँ बैठकर अपनी तकदीर को रोता हूँ। आशा ने हंसी को रोककर पूछा, क्यों रोते हो, क्यों? यह न पूछिए बहू जी, आप इन बातों को न समझ पाएंगी। आशा ने उसके मुंह की ओर प्रश्न की आंखों से देखा। उसका आशय तो कुछ समझ गई पर न समझने का बहाना किया। तुम्हारे दादा आ जाएंगे तब तुम चले जाओगे। और क्या करूँगा बहू जी? यहाँ कोई काम दिलवा दीजिए तो मैं यहीं पड़ा रहूँगा। मुझे मोटर चलाना सिखवा दीजिए, आपको खूब सैर कराया करूँगा। नहीं नहीं बहू जी, आप हट जाइए, मैं पतीली उतार लूँगा। एक सी अच्छी साड़ी है आपकी, कहीं कोई दाग न पड़ जाए तो क्या होगा? आशा पतीली उतार रही थी। जुगल ने उसके हाथों से सरसी लेनी चाहिए। दूर रहो, फूहड़ हो तुम। कहीं पतीली पाँव पर गिरा ली तो महीनों झींकोगे। जुगल के मुंह पर उदासी छा गई। आशा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? मुंह क्यों लटका गया सरकार का? जुगल ने रुआसा होकर कहा, आप मुझे डांट देती हैं बहू जी तब मेरा दिल टूट जाता है। सरकार कितने ही घुड़कें, मुझे फिर भी दुख नहीं होता। आपकी नज़र कड़ी देखकर मेरा खून सर्द हो जाता है। आशा ने दिलासा दिया, मैंने तुम्हें डांटा तो नहीं, केवल तो यही कहा कि कहीं पतीली तुम्हारे पाँव पर न गिर पड़े तो क्या होगा? हाथ ही तो आपका भी है, कहीं आपके ही हाथ से छूट पड़े तो? लाला डंगामल ने रसोई घर के द्वार पर आकर कहा, आशा जरा यहाँ आना, देखो तुम्हारे लिए कितने सुंदर गमले लाया हूँ मैं, तुम्हारे कमरे के सामने रखे जाएंगे।
तुम यहाँ धुएं धक्कड़ में क्यों हलकान होती हो? इस लड़के से कह दो कि जल्दी महाराज को बुलाए, नहीं तो मैं कोई दूसरा आदमी रख लूँगा। महाराजों की कमी नहीं है, आखिर कब तक कोई रियायत करे। गधों को जरा भी तमीज़ नहीं आई। सुनता है जुगल लिख दे। आज अपने बाप को। चूल्हे पर तवा रखा हुआ था। आशा रोटियां बेलने में लगी थी। जुगल तवे के लिए रोटियों का इंतजार कर रहा था। ऐसी हालत में भला आशा कैसे गमले देखने जाती? उसने कहा, जुगल रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेल डालेगा। लाला जी ने कुछ चिढ़कर कहा, अगर रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा तो निकाल दिया जाएगा। आशा अनसुनी करते हुए बोली, 10-5 दिन में सीख जाएगा, निकालने की क्या ज़रूरत है। तुम आकर बतला दो गमले कहाँ रखे जाएंगे। कहती हूँ रोटियां बेलकर आ जाती हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ तुम रोटियां मत बेलो। लीला बोली, आप तो खामखा ही जिद करते हैं। लाला जी सन्नाटे में आ गए। आशा ने कभी इतनी रुखाई से उन्हें जवाब नहीं दिया था, और यह केवल रुखाई न थी, इसमें कटुता भी थी। वे लज्जित होकर चले गए। उन्हें ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन गमलों को तोड़कर अभी के अभी फेंक दें और सारे पौधों को चूल्हे में जला दें। जुगल ने सहमे हुए स्वर में कहा, आप चली जाएं बहू जी, सरकार बिगड़ जाएंगे। लीला ने कहा, तुम बको मत, जल्दी जल्दी फुलके सेको, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। और आज मुझसे रुपए लेकर अपने लिए नए कपड़े बनवा लो। भिखमंगों की सी सूरत बनाए घूमते रहते हो, और बाल क्यों इतने बढ़ा रखे हैं? तुम्हें नाई भी नहीं जुड़ता क्या? जुगल ने दूर की बात सोची, बोला, कपड़े बनवा लूँ तो दादा को हिसाब क्या दूंगा? अरे पागल, मैं हिसाब देने के लिए नहीं कहती, मुझसे ले जाना। जुगल की काहिलपन की हंसी हंसा। आप बनवाएंगी तो अच्छे कपड़े लूँगा, खद्दर के मलमल का कुर्ता, खद्दर की धोती, रेशम की चादर और अच्छी सी चप्पल। आशा ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, और अगर अपने दाम से बनवाने पड़े तो? तब कपड़े ही क्यों बनवाऊंगा मैं? बड़े चालाक हो तुम। जुगल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। आदमी अपने घर में सूखी रोटी खाकर सो जाता है, लेकिन दावत में तो अच्छे अच्छे पकवान ही खाता रहता है। वहाँ भी यदि रूखी रोटियाँ मिले तो वह दावत में जाए ही क्यों? यह सब मैं नहीं जानती। एक गाढ़े का कुर्ता बनवा लो और एक टोपी ले लो। हजामत के लिए 2 आने पैसे ऊपर से ले लेना। जुगल ने मान कर कहा, रहने दीजिए, मैं नहीं लेता। अच्छे कपड़े पहनकर निकलूँगा तो आपकी याद आएगी, सड़ियल कपड़े पहनकर तो आपका जी जलेगा। तुम स्वार्थी हो, मुफ्त के कपड़े लोगे और साथ ही बढ़िया भी। जब यहाँ से जाने लगूँ तब मुझे आप अपना एक चित्र दीजिएगा। मेरा चित्र लेकर तुम क्या करोगे? अपनी कोठरी में लगाऊंगा और नित्य देखा करूंगा। बस वही साड़ी पहनकर खिंचवाना जो कल पहनी थी, और वही मोतियों की माला भी। मुझे नंगी नंगी सूरत अच्छी नहीं लगती। आपके पास तो बहुत सारे गहने होंगे, आप पहनती क्यों नहीं? तो तुम्हें गहने अच्छे लगते हैं? जी बहुत। लाला जी ने फिर आकर जलते मन से कहा, अभी तक तुमने रोटियां नहीं सेकी? जुगल, अगर कल से तूने अपने काम अच्छी तरह से नहीं किया या अच्छी रोटियां न पकाई तो मैं तुझे निकाल दूंगा। आशा ने तुरंत हाथ मुंह धोया और बड़े प्रसन्न मन से लाला जी के साथ गमले देखने को चली गई। इस समय उसकी छवि में प्रफुल्लता की रोशनी थी, बातों में भी जैसे शक्कर घुली हुई थी। लाला जी का सारा खिसियानापन मिट गया था। उसने गमलों को मुग्ध आंखों से देखा। उसने कहा, मैं इनमें से कोई गमला न जाने दूंगी, सब मेरे कमरे के सामने रखवाना। सब कितने सुंदर पौधे हैं, वाह, इनके हिंदी नाम भी मुझे बतलाते जाना। लाला जी ने छेड़ा, सब गमलों का क्या करोगी? 10-5 पसंद कर लो, शेष मैं बाहर रखवा दूंगा। लीला ने कहा, जी नहीं, मैं एक भी न छोड़ूंगी, सब यहीं रखे जाएंगे। बड़ी ही लालची हो तुम। लालचीन ही सही, मैं आपको एक भी न दूंगी, 2-4 तो दे दो, इतनी मेहनत से लाया हूँ। जी नहीं, इनमें एक भी न मिलेगा। दूसरे दिन आशा ने अपने को आभूषण से खूब सजाया और फिरोजी साड़ी पहनकर निकली। तब लाला जी के आंखों में एक ज्योति आ गई। समझे अवश्य ही अब उनका प्रेम का जादू कुछ कुछ चल रहा है। नहीं तो उनके बार बार आग्रह करने पर भी, बार बार याचना करने पर भी उसने कोई आभूषण न पहना था। कभी कभी मोतियों का हार गले में यूं ही डाल लेती थी, वह भी ऊपरी मन से। आज वह आभूषणों से अलंकृत होकर फूलों से नहीं समाती, इतराई जाती है, मानो कहती हो, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। पहले जो बंद कली थी वह आज खिल चुकी है। लाला जी
पर घड़ों का नशा चढ़ा हुआ था। वे चाहते थे कि उनके मित्र और बंधु वर्ग आकर इस सोने की रानी के दर्शनों से अपनी आंखों को ठंडा करें, देखें कि वह कितने सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न हैं। जिन विद्रोहियों ने विवाह के समय तरह तरह की शंकाएं पैदा की थी, वे आंखें खोल कर देखें कि डंगामल कितना सुखी है। यह सब उसके विश्वास और अनुराग का अनुभव चमत्कार है। उन्होंने प्रस्ताव किया, चलो कहीं घूम आएं, बड़े मज़े की हवा चल रही है। आशा अब इस वक्त कैसे जा सकती थी? अभी उसे रसोई में जाना था। वहाँ से कहीं 12-1 बजे उसे फुर्सत मिलेगी, फिर घर के किसी दूसरे धंधों में सिर पर सवार हो जाएंगे। सैर सपाटे के पीछे क्या अपना घर चौपट कर दे? सेठ जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, आज मैं तुम्हें रसोई में न जाने दूंगा। महाराज के लिए कुछ न होगा तो आज उसकी सामत भी आ जाएगी। आशा के मुख से वह प्रफुल्लता जाती रही, मन भी उदास हो गया। एक सोफे पर लेटकर बोली, आज न जाने क्यों कलेजे में मीठा मीठा दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द मुझे कभी नहीं होता था। सेठ जी घबरा उठे, यह दर्द कब से हो रहा है? हो तो रहा है रात से ही, लेकिन अभी कुछ कम हो गया था, अब फिर से होने लगा, रह रह कर जैसे चुभन सी हो जाती है। सेठ जी एक बार सोचकर दिल ही दिल में फूल उठे। अब वे गोलियों रंग ला रही हैं। राजवैद्य जी ने कहा था कि जरा सोच समझ कर इनका सेवन कीजिएगा, क्यों न हो, खानदानी वैद्य हैं। इनके बाप बनारस के महाराज के चिकित्सक थे, पुराने और परिचित नुस्खे हैं इनके पास। उन्होंने कहा, तो रात से ही यह दर्द हो रहा है? तुमने मुझसे कहा नहीं नहीं, वैद्य जी से कोई दवा मंगवाता। मैंने समझा था आप ही अच्छा हो जाएगा, मगर यह तो बढ़ रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है, जरा देखूं, कुछ सूजन तो नहीं? सेठ जी ने आशा की आंचल की तरफ हाथ बढ़ाया। आशा ने शर्मा कर सिर झुका लिया। उसने कहा, यह तुम्हारी शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं अपनी जान से मरती हूँ, तुम्हें हंसी सूझती है? जाकर कोई दवा ला दो। सेठ जी अपने पुंसत्व का यह डिप्लोमा पाकर उससे कहीं ज़्यादा प्रसन्न हुए जितना राय बहादुरी पाकर होते हैं। इस विजय का डंका पीटे बिना उन्हें कैसे चैन आ सकता था? जो लोग उनके विवाह के विषय में द्वेषमय टिप्पणियां कर रहे थे, उन्हें नीचा दिखाने का कितना अच्छा अवसर हाथ आया है, और इतनी जल्दी। पहले पंडित भोलानाथ के पास गए और भाग्य ठोक कर बोले, भाई मैं तो बड़ी विपत्ति में फंस गया। कल से उनके कलेजे में दर्द हो रहा है, कुछ बुद्धि काम नहीं आ रही। कहती है ऐसा दर्द मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। भोलानाथ ने बहुत कुछ हमदर्दी न दिखाई। सेठ जी यहाँ से उठकर अपने दूसरे मित्र लाला फागमल के पास पहुँचे और उनसे भी लगभग शब्दों में यही शोक संवाद कहा। फागमल बड़ा शोहदा था, मुस्कुराकर बोला, मुझे आपकी शरारत मालूम होती है। सेठ जी की बाछें खिल गईं। उन्होंने कहा, मैं अपना दुख सुना रहा हूँ और तुम्हें दिल्लगी सूझती है? जरा भी आदमियता नहीं है तुम में। मैं दिल्लगी नहीं कर रहा हूँ, इसमें दिल्लगी की क्या बात है? वे हैं कमसिन, कोमलांगी, आप ठहरे पुराने लठैत, दंगल के पहलवान। बस अगर यह बात न निकले तो मुझे मुड़ा लूं। सेठ जी की आंखें जगमगा उठी, मन में यौवन की भावना प्रबल हो उठी और उसके साथ ही मुख पर भी यौवन की झलक छा गई। छाती जैसे फूल गया। चलते समय उनके पग कुछ अधिक ही मजबूती से जमीन पर पड़ने लगे और सिर की टोपी भी न जाने कैसी बांकी हो गई थी। आकृति से बांकपन की शान बरसने लगी। जुगल ने आशा को सिर से पांव तक जगमगाते हुए देखकर कहा, बस बहू जी, आप इसी तरह पहने ओढ़े रहा करें, आज मैं आपको चूल्हे के पास ना आने दूंगा। आशा ने नयन बाण चलाकर कहा, क्यों, आज यह नया हुक्म क्यों है? पहले तो तुमने कभी मना नहीं किया, आज बात दूसरी है। जरा सुनो क्या बात है। मैं डरता हूँ कि आप कहीं नाराज न हो जाएं। नहीं नहीं, कहो, मैं नाराज नहीं होऊंगी। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। लाला डंकामल ने असंख्य बार आशा के रूप और यौवन की प्रशंसा की थी, मगर उनकी यह प्रशंसा में उसे बनावट की गंध आती थी। वह शब्द उसके मुख से निकलकर कुछ ऐसे लगते थे जैसे कोई पंगु दौड़ाने की चेष्टा कर रहा हो। जुगल के इन सीधे शब्दों में एक उन्माद था, नशा था, एक चोट थी। आशा की सारी देह प्रकंपित हो गई। तुम मुझे नज़र लगा दोगे जुगल, इस तरह क्यों घूरते हो? जब यहाँ से चला जाऊँगा तब आपकी बहुत आदि आएगी।
रसोई पकाकर तुम सारे दिन क्या करते हो, दिखाई ही नहीं देते। सरकार रहते हैं ना, इसलिए नहीं आता। फिर अब तो मुझे जवाब मिल रहा है, देखिए भगवान कहाँ ले जाते हैं। आशा की मुख मुद्रा कठोर हो गई। उसने कहा, कौन तुम्हें जवाब देता है? सरकार ही तो कहते हैं कि तुझे निकाल दूंगा। अपना काम किए जाओ, तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। अब तो तुम फुलके भी अच्छे बनाने लगे हो। सरकार हैं बड़े गुस्सेदार, 2-4 दिन में उनका मिजाज ठीक किए देती हूँ। आपके साथ चलते हैं तो आपके बाप से लगते हैं। तुम बड़े मुँह फट हो, खबरदार जबान संभाल कर बात किया करो। किंतु अप्रसन्नता का यह झीना आवरण उसके मनोहर रहस्य को छुपा न सका। वह प्रकाश की भांति उसके अंदर से निकल पड़ता था। जुगल ने फिर उसी निर्भीकता से कहा, मेरा मुंह कोई बंद कर ले। यहाँ तो सभी कहते हैं मेरा ब्याह कोई 50 साल की बुढ़िया से करा दे तो मैं घर छोड़कर ही भाग जाऊँ, या तो खुद जहर खा लूँ या फिर मैं उसे जहर देकर ही मार डालूँ, और नहीं तो फांसी होगी। आशा उस कृत्रिम क्रोध को कायम न रख सकी। जुगल ने उसकी हृदय वीणा के तारों पर मिज़राब की ऐसी चोट मारी थी कि उसके बहुत जज्ब करने पर भी मन की व्यथा बाहर निकल आई। उसने कहा, भाग्य भी तो कोई वस्तु है, ऐसा भाग्य जाए बाण में। तुम्हारा ब्याह किसी बुढ़िया से करूँगी, देख लेना। तो मैं भी जहर खा लूँगा, देख लीजिएगा बहू जी। क्यों, बुढ़िया तुम्हें जवान स्त्री से ज़्यादा प्यार करेगी, तुम्हारी ज़्यादा सेवा करेगी, तुम्हें सीधे रास्ते पर रखेगी। यह सब माँ का काम है। बीवी जिस काम के लिए है सिर्फ वही काम करे। आखिर बीवी किस काम के लिए है? फिर मोटर की आवाज़ आ गई। न जाने कैसे आशा के सिर का आंचल खिसक कर कंधों पर आ गया। उसने जल्दी से आंचल खींचकर सिर पर रख लिया और यह कहती हुई अपने कमर की ओर लपक कर चली गई, लाला भोजन करके चले जाएं, तभी तो माना। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।